नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग गुड होंगे, अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले अपन क्लासेस स्टार्ट करने से पहले अपन सबसे पहले जानेंगे कि कैसा हमारा जो पेपर आता है उसका क्या पैटर्न होता है, कितने नंबर का होता है, हमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं। सबसे पहले अपन इस पर डिस्कशन करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा यही है। जो आपका पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा? वो होगा आपका कितना 75 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर? 75 नंबर का पेपर होगा। इस 75 नंबर में से आपको पास होने के लिए कितने चाहिए? 38 नंबर। कितने? 38 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। 38 नंबर आप लेकर आओगे पेपर में, तब जाके आप पास होगे। इसका मतलब है 50% मार्क्स पेपर के अंदर। 75 का आपका पेपर आया, 25 नंबर का आपका मटेरियल कहाँ से भेजा जाएगा? कॉलेज से भेजा जाएगा। मीन्स टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया आपका 100 नंबर का। टोटल हो गया 100 नंबर का। अब ये नहीं, बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे कॉलेज से नंबर कम गए इसलिए हम फेल हो गए, या फिर कॉलेज वालों ने नंबर नहीं भेजा। बहुत सारे बच्चों के माइंड में डाउट रहते हैं। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉलेज से 25 नंबर जाते हैं, उस 25 में से कॉलेज से 20, 22, 23 कितने चले जाएं, कोई रोल प्ले नहीं करते हैं आपके पास होने में। पास होना मैटर करता है ओनली पेपर। पेपर में आपको 50% लाने ही होंगे। कॉलेज से चाहे आपके 25 में से कितने 25 ही चले जाएं, कोई मैटर नहीं करेगा। आपको 38 नंबर लाना है तभी आप पास होंगे। वहाँ 38 लाए, प्लस यहाँ से जो भी कॉलेज से जो भी भेजा गया आपके 20, 22, 24, 25 जिसकी कॉलेज से जितने भी नंबर भेजे गए हैं वो उसमें ऐड होकर परसेंटेज में ऐड हो जाएंगे। सारी सब्जेक्ट्स का यही रोल रहेगा। चारों सब्जेक्ट में 75 नंबर के पेपर आएंगे। 38 आपको पास होने के लिए चाहिए। अब बात करें अपन पेपर पैटर्न की कि पेपर पैटर्न आता कैसे है। आप लोगों को आई थिंक पता भी होगा ये चीज। तो कॉलेज में इंटरनल जब लगे होंगे, पेपर आया होगा तो उसी बेस पर पेपर आया होगा। सबसे पहले आपको दिए जाते हैं क्या? ऑप्शनल क्वेश्चन दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? ऑप्शनल क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन के अंदर ऑप्शनल होंगे जिसमें आपको जवाब देना है। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक आपको चूज करना है। अब ऑप्शन आप जब चूज करते हो तो आपको ये माइंड सेट करना है कि कुछ टॉपिक में से पूछा गया है, और दूसरा कि ये थिंक लगानी है कि हमारा राइट कैसे जाएगा। हमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हमें डिलीट करते जाना है। हमें देखना है कि ये ए है, ये होगा या नहीं होगा। नहीं है, डिलीट कर दो। बी देखा, बी को डिलीट कर दो। सी आपको ऐसा लग रहा है कि आई थिंक ये हो सकता है, तो सी को रख लो। डी को देखा कि डी ये भी नहीं है, डी को डिलीट कर दो। फिर बचा क्या अपने पास? सी बचा, तो ये सी क्या हो गया? आपने गैस कर लिया। ऐसे आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस को देखना है। ऑप्शनल क्वेश्चन के बाद में फिर नेक्स्ट आएगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स जो रिक्त स्थान आते थे पहले, जो आपका 5th या 6th क्लास में जो रिक्त स्थान आते थे आपके, ऐसे ही यहाँ भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। यहाँ पर आपको जो टॉपिक याद होगा, जिस टॉपिक में से जो लाइन आई है उस लाइन के अकॉर्डिंग आपको उस फिल इन द ब्लैंक्स को आपको भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका मैच वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या करना है? मिलान करना है, मैच करना है। मैच का मिलान करने के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके। कितने नंबर के आएंगे? जो क्वेश्चन होंगे आपके 2 नंबर में पूछेगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अब आपको सबसे बड़ा ध्यान क्या रखना है आपको एग्जाम टाइम में? टाइम मैनेजमेंट। टाइम सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। टाइम कैसे रोल प्ले करेगा? भाई एक क्वेश्चन आया था 15 नंबर का, उस 15 नंबर के क्वेश्चन में आपने क्या किया? 1.5 घंटे निकाल दिए। एक ही क्वेश्चन में लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, 1.5 घंटे निकल गया। अब आपके पास टाइम कितना बचा? 1.5 घंटे बचा। बाकी क्वेश्चन के लिए 1.5 घंटे में आप क्या कर पाओगे? क्या एक क्वेश्चन से पास नहीं हो सकते आप? अगर 15 नंबर का आपने अटेम्प्ट किया है कोई क्वेश्चन, तो आप क्या सोचते हो इसमें से क्या दे देगा आपको? 15 में से 15 दे देगा? नहीं देगा। हाईएस्ट इसमें से 12 नंबर देगा। ये तो मैंने क्या बताया? हाईएस्ट बताया है, 10 से 12 के बीच में ही नंबर देगा, इससे ऊपर आपको नहीं देगा। चाहे आप बिल्कुल बुक की कॉपी करके आए हो,
चाहे कैसे भी लिख कर आए हो, आपको 12 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो आपको सबसे ज्यादा टाइम का ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है किस चीज का, कॉपी का। पेज भरने नहीं चाहिए, ये एक ही क्वेश्चन में आप पेज भर दोगे, दूसरी कॉपी नहीं मिलेगी। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि सप्लीमेंट्री कॉपी मिलती है नहीं मिलती है। अब तो किसी भी क्लास में सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं दी जाती, 10, 12 किसी भी क्लास में नहीं मिलती। कॉपी एक ही रहेगी आपके पास। आपको टाइम के साथ में पेज लेकर चलना है कि भाई 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें अपन को कितना पेज लिखना है, 1 पेज, ओनली 1 पेज लिखना है। उस 1 पेज के बाद में अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है, 5 में आपको कितने लिखने होंगे, 2 पेज लिखो। 10 नंबर पूछता है तो उसी नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको पेज का डिवाइडेशन करना है। इस तरीके से आपको पूरा पेपर है जो सेट करके चलना है, ताकि आप अच्छे से और अच्छी राइटिंग में आप वो पेपर करके आ जाओ। तो एक बार को अगर आपको कोई चीज याद भी नहीं है तो जो एग्जामिनर है जो कॉपी चेक करेगा आपका, तो वो भी एक बार देख के और आपको अच्छे से नंबर दे सकता है। ये आपका एग्जाम पैटर्न था। बाकी हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हमारी जो क्लास आएगी 2 तारीख को क्लास देखने को मिलेगी आपको, उस क्लास में अपन डिस्कशन करेंगे। चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।